Hello student, today we will study the chapter 7 animal around us. Animal around us. So animals are found everywhere. We can find animals on land, in water, air and even underground also. देखिए एनिमल्स हमारे सब तरफ पाए जाते हैं, लैंड पे भी पाए जाते हैं कुछ एनिमल, कुछ वाटर, कुछ एयर में ही पाए जाते हैं, यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स अंडरग्राउंड भी रहते हैं, ज़मीन के नीचे भी रहते हैं। तो रोहित को जब बहुत अच्छा है कि जब उसके फादर ने बताया कि इतने सारे एनिमल्स होते हैं, लैंड पे भी पाए जाते हैं, वाटर में भी, तो उसको बहुत हंसी आई। यस, वी ऑल आर सोशल एनिमल्स। तब फादर ने क्या बोला, रोहित के फादर ने, कि वी आर सोशल एनिमल्स, सब हम सामाजिक एनिमल्स हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, बटरफ्लाई, बीज, स्नैक, सब क्या है, ये सब बनाते हैं एनिमल किंगडम। क्या बनाते हैं सारे एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, इन सब को एनिमल किंगडम बनाते हैं। तो एनिमल किंगडम जो बहुत बड़ा है, और आज इस चैप्टर्स में हम बात करेंगे उनकी हैबिट्स के बारे में, जिनके बारे में हम जानते हैं, एनिमल्स के बारे में जानते हैं, बर्ड्स के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में हम सामान्य तौर पर जानते हैं। अब आगे देखते हैं कि एनिमल जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ एनिमल्स एलिफेंट की तरह बड़े होते हैं, कुछ माउस की तरह छोटे होते हैं, कुछ एनिमल्स जो होते हैं बहुत छोटे भी होते हैं, और कुछ धीरे धीरे चलने वाले होते हैं बफलो की तरह से, कुछ चीता टाइगर की तरह तेज दौड़ने वाले भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो डू यू नो, तो फास्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, क्या आपको पता है कि चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला एनिमल है, सबसे फास्ट जो एनिमल है वो क्या है, चीता। तो कुछ आपको ये वर्क यहाँ पे दिया गया, आप ये कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ द बिगेस्ट एनिमल एवोल्यूशन, आपने सबसे छोटा एनिमल अभी तक कौन सा देखा है, आपने सबसे छोटा एनिमल कौन सा देखा है, ठीक है। तो एनिमल्स लिव अवे फ्रॉम द ह्यूमन एनिमल, कि ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वो उस जगह से दूर रहते हैं जहाँ पे इंसान रहते हैं, हम लोग रहते हैं। ते ज़्यादातर वो जंगल में, माउंटेन्स पे, डेजर्ट्स में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते, वेयर वी कैन नॉट डिस्टर्ब, हम उनको वहाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इसलिए उनको हम बोलते हैं वाइल्ड एनिमल्स। क्लियर, कि ये वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर जो आपके माउंटेन्स पे, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट में रहते हैं। टाइगर, लॉयन, जेब्रा, जिराफ, जैकाल, फॉक्स, बियर, डियर, एलिफेंट, ये सब क्या है, वाइल्ड एनिमल्स है। तो आप जब भी आप किसी जू में जाएंगे तो आपने इन एनिमल्स को ज़रूर देखा होगा। क्लियर, तो ऐसे ही कुछ और आप नेम बता सकते हैं। इससे क्या, नॉक्टर्नल एनिमल्स कौन से होते हैं, कि ये वो एनिमल होते हैं जो एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट, यानी कि नाइट में ये एक्टिव रहते हैं, नाइट में वर्क करते हैं और पूरे दिन ये सोते रहते हैं। यानी कि दिन में तो ये सोते रहते हैं, लेकिन नाइट में ये काम करने से, आउल होता है हमारा, देखिए आउल आपको दिन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन नाइट में अपना जो सारा वर्क करता है। तो ये एनिमल जो होते हैं इनके पास हाईली डेवलप सेंस, यानी सेंस ऑर्गन जो होते हैं इनके बहुत लाजवाब होते हैं, बहुत डेवलप सेंस ऑर्गन होते हैं इनके जो है, जैसे इनका सुनना, स्पेशली हियरिंग, स्मेलिंग और देखना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, बैट, आउल, वॉमेट, ऐसे डॉक्टर एनिमल है जो दिन के टाइम तो सोते हैं लेकिन नाइट में वो करते हैं। क्लियर, इसका कुछ एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं जैसे फिश, और कुछ एनिमल ट्रीज पर जैसे मंकी। क्लियर, जैसे कुछ एनिमल्स जो काफ़ी ठंडी जगहों पर रहते हैं जैसे पेंगुइन, वॉलरस। आपके कुछ एनिमल्स ऐसे रहते हैं जो गर्म जगहों पर रहते हैं जैसे कैमल्स। तो कुछ एनिमल जैसे कि अर्थवॉर्म, मोल्स, ये ज़मीन के नीचे रहते हैं, जैसे कि डॉग्स और कैट्स हमारे घरों के आसपास रहते हैं। यानी कि हर एनिमल्स अपनी अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग रहते हैं। इस तो आप जो कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में आपने जू पर, टेलीविजन या किसी मूवी में ज़रूर देखा होगा। क्लियर, अब बात करते हैं एनिमल टेल्स। एनिमल टेल्स क्या होता है कि उनकी पूँछ, तो कि वो ज़्यादातर एनिमल्स की पूँछ होती है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए स्विंग फ्रॉम ट्री टू ट्री, यानी एक पेड़ दूसरी पेड़ जाने की हेल्प करता है, स्विमिंग करने में हेल्प, टेल इसकी मदद करती है, जंप और हुप करने में हेल्प करती है टेल कंगारू की। इसी तरह से देयर टू सो देयर हैप्पी, इससे अपनी, देखो जब डॉग खुश होता है तो कैसे दिखाता है खुशी अपनी, वो अपने टेल्स के जरिए दिखाता है, अपनी पूँछ के जरिए दिखाता है। तो देखिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक एनिमल। तो डोमेस्टिक एनिमल का मतलब पता है कि जो एनिमल हमारे साथ रहते हैं। देखिए कैसे, कि लोग बहुत सालों पहले जब लोगों ने एनिमल्स का यूज़ करना सीखा कि किस तरह से हमारे काम आ सकते हैं, हमारे वर्क करने काम आ सकते हैं, तो उन एनिमल्स को क्या बनाया गया, टेम, यानी उनको पालतू बनाया गया, डोमेस्टिकेट बनाया गया, ताकि हम उनसे अपना काम, जो वर्क है हमारा, हम उनसे करवा सकें। जैसे इनमें आते हैं आपके बुलक, हॉर्स, डॉग, ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं। क्लियर, सम एनिमल वर्क कैप्ट फॉर फूड, कुछ एनिमल्स को हम ऐसे फूड पे भी रख लेते हैं। तो बुलक और कुछ एनिमल्स जो हैं ये कैरी लोड्स, वजन ढोने के काम में आते हैं एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए। जबकि बफलो, गॉट और काऊ हमें मिल्क देती हैं, हैन और डक हमको एग्स देती हैं, जबकि गॉट और शिप हमें क्या देती हैं, मीट देती हैं, मीट एज वेल, मीट भी देती हैं हमें। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स का जो पर्पज़ जो होता है वो अलग होता है। जैसे हनी बी को भी हम यूज़ करते हैं, हनी बी से हम शहद इकट्ठा करते हैं, उनको नेक्टर कलेक्ट करके
इसके अलावा सिल्क वॉर्म से हम जो लॉन्गेस्ट सिल्क तैयार करवाते हैं उनसे जो है, जिनसे बाद में सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। तो एनिमल्स का यूज जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। इसके अलावा पेट एनिमल कौन से होते हैं जो हम अपने घरों पर रखते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, उनसे उनका ध्यान रखते हैं, जैसे कि पेट्स डॉग हुआ जो हमारे घर की सुरक्षा करता है। तो आपके पास कोई पेट है तो आपको ऐसे 3 एनिमल्स के नेम बताने हैं जिनको हम एज ए पेट बना के अपने घरों में पालतू जानवरों को रखते हैं। तो एक का नेम तो उसमें आ गया डॉग, ठीक है स्टूडेंट्स, डॉग आ गया। हम इसमें एक एनिमल और रख सकते हैं कैट, कैट को भी हम पालतू बना के रख सकते हैं। एक नेम आपको बताना है। अब बात करते हैं क्रीपी क्रॉलीज। तो क्रीपी क्रॉलीज क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं रैंक कर चलते हैं, रैंक कर चलते हैं, काफ़ी डरावने भी होते हैं जो एनिमल रैंक कर चलते हैं। तो हमारी अर्थ जो बहुत सारे क्रीचर्स हैं, यानी कि बहुत सारी इनसे बनी हुई है जो रैंक कर चलते हैं। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो रैंक कर चलते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आंट जो फर्श पर रैंक कर चलती हैं, हाउस फ्लाई हमारे घरों के आसपास उड़ती हैं ड्यूरिंग द मानसून, गर्मियों के समय में, और बारिश के समय मॉस्किटो भी हमें काटते हैं, बाइट करते हैं। इसके अलावा ब्यूरो बटरफ्लाइज हमको एक जगह से दूसरे के फ्लावर्स पे दिखाई देती है। तो ये जो दे आर क्वार्टर ऑन आवर प्लैनेट क्रीपी क्रॉलीज, ठीक है। तो दीज ग्रुप इंक्लूड इंसेक्ट, स्पाइडर, अर्थवॉर्म, स्कॉर्पियन, स्नेल एंड मैनी अदर्स। यानी इसमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं आपके, इंसेक्ट, स्पाइडर, अर्थवॉर्म, स्कॉर्पियन, स्नेल। और ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ज़मीन पर और वाटर के अंदर। अगर हम उनको देखें तो अगर हम ध्यान से देखें तो वी विल एबल टू सी अ नंबर डिफरेंट बिटवीन। अगर उनकी हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे डिफरेंस हमें अलग अलग उसके नजर आएंगे। जैसे आंट हुआ, मस्किटो देखें तो मस्किटो उड़ सकता है लेकिन आंट नहीं उड़ सकती है। अब बात करते हैं इंसेक्ट, वॉर्म्स एंड अदर क्रीपी क्रॉलीज की कीड़े और दूसरे क्रीपी क्रॉलीज। तो देखिए इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके 6 लेग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल वो रेंगने में या चलने में इस्तेमाल करते हैं। इनकी कोई भी बैकबोन नहीं होती है, क्लियर। इनकी बॉडी के ऊपर एक बहुत ही हार्ड कवर होता है, इसको बोलते हैं चिथिन। और इनकी बॉडी जो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसकी हेड, देखिए ये हेड है इसका ऊपर वाला पार्ट, सेकंड पे थोरैक्स, मिडिल वाला पार्ट जो है थोरैक्स, और थोरैक्स मतलब जो छाती वाला जो पार्ट जो होता है, और तीसरा वाला पार्ट है एबोडमन यानी कि इसका पेट। इसके 3 बॉडी पार्ट्स हैं किसी भी इंसेक्ट्स की, हेड, थोरैक्स, एबोडमेन, यानी कि सबसे ऊपर वाला हेड हो गया, फिर थोरैक्स यानी छाती वाला पार्ट हो गया इसका, फिर उसको हो गया एबोडमेन पेट वाला पार्ट। इसके अलावा इसके हेड पर 2 फीलर्स लगे होते हैं, जैसे ये फील देखिए ये वाले एंटीना टाइप, ये देख पा रहे हैं आप, ये एंटीना लगे होते हैं। इसके अलावा इसके लेग्स और विंग्स जो हैं, इसकी लेग्स और विंग्स जो है इसके, ये देखिए ये लेग्स और विंग्स जो हैं, ये देखो 1 2 3 4 इसकी क्या हो गए, लेग हो गए, और देखो इसके क्या हो गए, 2 विंग्स हो गए जो इसके स्टोमक यानी कि एबोडमेन से जुड़े हुए हैं, क्लियर। तो ज़्यादातर जो इंसेक्ट जो होते हैं उनके 2 विंग्स होते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स, क्लियर। तो इसके अलावा थर्ड पार्ट जो मैंने अभी आपको बताया एबोडमेन, यानी कि थर्ड पार्ट क्या होता है, इसका पेट होता है। इसके अलावा हम ये देखें कि इंसेक्ट जो होते हैं, कीट जो होते हैं, वो उनकी काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रोथ साइकिल है कि वो किस तरह से ग्रोथ होते हैं। सबसे पहले वो एग होते हैं, उसके बाद एग डेवलप हो जाता है बॉडी इंसेक्ट्स में वॉर्म की तरह। इसके अलावा वॉर्म्स के जो फ्लैट हेड होता है और लंबा भी होता है, सॉफ्ट बॉडी होती है, देखिए आप ये देख पा रहे होंगे, और ये बहुत सारे सेगमेंट में डिवाइड होता है, ये देखिए, ओके स्टूडेंट्स। तो इस सेगमेंट यूज हैज ए पेयर ऑफ लेग एंड द हेल्प वॉर्म टू टॉक, यानी इन्हीं सेगमेंट से ये पेयर ऑफ लेग्स और इनसे वॉर्म जो है चलने में और स्विमिंग करने में हेल्प करता है, हेल्प होती है इनसे जो है। इस तरह स्पाइडर, स्कॉर्पियन भी ना तो इंसेक्ट्स होते हैं ना ये वॉर्म्स होते हैं, दे बिलोंग टू ए डिफरेंट फैमिली ऑफ एनिमल्स को आर्केंड्स, यानी कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन ना तो इंसेक्ट्स होते हैं ना वॉर्म्स होते हैं, ना कीट होते हैं ना मकोड़े होते हैं, ये अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसका नाम है आर्केनाइड्स। जैसे कि इंसेक्ट्स हैव ओनली 2 बॉडी पार्ट्स बट 8 लेग्स, यानी कि 2 बॉडी पार्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स के, लेकिन लेग्स जो होते हैं आपके 8 होते हैं। जैसे हमने इसमें भी देखा अभी, ये देखिए ये इंसेक्ट है तो इसके 2 बॉडी पार्ट्स, इसका हेड हो गया और इसका एबोडमेन हो गया, लेकिन लेग्स कितने हो गए, 2 यहाँ पर हैं, 2 ये और 2 ये और 2 टोटल कितने हो गए आपके 8 लेग्स हो जाते हैं इसके। लेकिन इंसेक्ट्स के लेट होते हैं, लेकिन स्पाइडर और स्कॉर्पियन के जो होते हैं दे हैव ओनली 2 बॉडी पार्ट बट 8 स्पाइडर वीव ए वेब कॉल्ड, देखिए हमने देखा होगा स्पाइडर हमारे घर में मकड़ी जो होती है वो जाला बनाने का काम करती है, देखिए ना अपने जाले बनाती है, इसको कॉब वेब कहते हैं, क्लियर। और इंसेक्ट्स क्या होते हैं कि इन्हीं में फंस जाते हैं और फिर स्पाइडर उसको अपना ऐसे फूड इस्तेमाल कर ले खा लेता है उसको जो है। देखिए कुछ सोशल इंसेक्ट भी होते हैं, सोशल कीड़े मकोड़े भी होते हैं, जैसे कि वो कॉलोनी बना के रहते हैं, उनकी अपनी क्वीन होती है, जैसे आंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो वो घर बना के रहते हैं। कॉलोनी का मतलब क्या होता है, वो मिलजुल के रहते हैं क्वीन। तो उनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो
जो मैन होता है वो कौन होता है, क्वीन, जो उनकी कॉलोनी का सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्वीन इज द ओनली वन दैट ले एग्स, यानी कि आंट्स में जो है कि वो क्वीन ही एग्स देती है, जो दिस मेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी से उसकी जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो बी, वेस्प, आंट, ये सबसे सोशल इंसेक्ट हमारे इंसेक्ट्स हैं, यानी कि बीज, वेस्प और आंट। क्लियर। जैसे अगर हम घरों में भी देखें अपने आसपास, तो हमारे आसपास भी बहुत सारे हाउस फ्लाई हमें देखने के लिए मिलती हैं कि हाउस फ्लाई फीड ऑन एनिमल्स के ऊपर, एनिमल फूड के ऊपर, वेस्ट मटेरियल के ऊपर उड़ती रहती हैं। और क्या होता है कि जब ये हाउस फ्लाई जब उन गंदी चीज़ों पर जब बैठती हैं, गैर कूड़े करकट पर जब बैठती हैं, तो उनके जो लेग्स के साथ क्या होता है, जम्स भी उसमें अटैच हो जाते हैं, और फिर जब वो हमारे फूड पर बैठती हैं तो क्या होता है कि फूड जो पूरा ख़राब हो जाता है, और उसे खाने से हम क्या है, बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा ड्रिंक, देखो मॉस्किटो क्या करता है कि जिंदा रहने के लिए उसको ब्लड चाहिए होता है, खून पीता है वो। तो द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो कुड गिव मलेरिया, की फीमेल मॉस्किटो काटने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी हो सकती हैं। तो मॉस्किटो जो ज़्यादातर जो होते हैं वो गंदे पानी में बढ़ते हैं, यानी कि गंदे पानी में होते हैं। तो इसके बचने का केवल एक ही तरीका है कि हमें अपने आसपास कहीं पर भी गंदा पानी ना जमा होने दिया जाए, यानी आसपास घरों में गंदा पानी नहीं जमा हो जाएगा। अगर गंदा पानी जमा होता है तो 100% उसके अंदर मॉस्किटो ज़रूर पैदा होंगे। इसके अलावा लिजा कैमोलियन भी इंसेक्ट्स नहीं है, लेकिन वो रैप्टाइल्स कहेंगे, जो रैंकर चलने वाले लोग हैं। तो ज़्यादातर लोग जो है उनको क्रीपिकोलाइज में कहते हैं, लेकिन ज़्यादा क्रीपिकोलाइज जो होते हैं रन अवे दिस ये लिजार्ड की, ज़्यादा क्रीपिकोलाइज क्या देखा होगा आपने कि लिजार्ड को देख के ही जो है वो भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिजार्ड जो होती है इनको आसानी से खा सकती है, इट ईट इंसेक्ट्स। आई थिंक स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए समरी देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स अर्थ पर रहते हैं, कि एनिमल्स छोटे बड़े किसी भी साइज़ के होते हैं, उनको हम पेट भी बनाते हैं, डोमेस्टिक भी बनाते हैं। कि इसके अलावा एनिमल्स हमारी बहुत तरह से हमारी हेल्प करते हैं। तो बहुत हमारी अर्थ जो बहुत सारे क्रीपिकोलाइज से बनी हुई है, भरी हुई है, यानी बहुत सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इंसेक्ट बॉडी में 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं। उसका हेड, थोरैक्स यानी छाती वाला पार्ट हो गया उसका, ऑर्बिट मतलब पेट वाला पार्ट हो गया, और इसके 6 लेग होते हैं और एक पेयर एंटीना उसमें, ठीक है। 6 से लेके 8 लेग्स भी होते हैं। तो लिजार्ड जो है वो रैप्टाइल फैमिली से होता है, लिजार्ड, स्नेक। इसके अलावा हाउस फ्लाई और मॉस्किटो हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी बीमारियाँ वो दे सकते हैं, इसलिए हमें इनसे बच के रहना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।